बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने किसी मरने वाले को जिंदा होते देखा है? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो चाहे वो कर सकती है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह एक मुर्दा औरत को जब कफन पहनाया जा रहा था वो किस तरह अचानक जिंदा हो गई। देखने वाली औरतों के रोंगटे खड़े हो गए, सबकी दौड़ें लग गई, जबकि फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। इस वाक़े की वीडियो देखकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे, आपके ईमान में इजाफा होगा और आप लोग भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला अजीम है, उसकी शान बुलंद है, उसका मर्तबा आला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ एक छोटा सा वाकया बयान करता हूँ। हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम शहर में रहती थी। जब ताउन की वबा फैली तो वो शहर को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गई। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये हरकत पसंद ना आई। अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजाब वाले फरिश्ते को उनकी तरफ भेजा, जिसने पहाड़ की आड़ में छुपकर चीख मारी और कहा, तुम सब मर जाओ। जिसके बाद ये तमाम लोग मर गए। इन मरने वाले लोगों की तादाद 70,000 के करीब थी। इन लोगों की लाशें बेगौरो कफन 8 दिन तक पड़ी रही। बदबू हर तरफ फैल गई। कुछ लोगों ने इनके गिर्द दीवार बना दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद जब हिजकील अलैहिस्सलाम का इस तरफ से गुजर हुआ तो कौम के 70,000 अफराद की लाशों को देखकर इंतहाई रंजीदा हुए। फिर अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गड़ा कर दुआ मांगने लगे, या अल्लाह मेरी कौम नादान थी, इनको माफ़ फरमा दे। ये तेरी हमद बयान करती थी, तेरी तौहीद का ऐलान करती थी। इनकी दुआ सुनकर आसमां से वही नाजिल हुई, आप इन हड्डियों से फरमा दीजिए, हड्डियों अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है, तुम जमा हो जाओ। फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तो कौम के 70,000 अफराद खड़े होकर पढ़ने लगे, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तेरी ज़ात पाक है और तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये पहला मौका था जब अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 लोगों को मौत देकर जिंदा किया। दोस्तों, अब हम जिंदा होने वाली औरत के बारे में बात करते हैं, लिहाजा इससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल मौजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। ये वाकया भारत में रहने वाली 55 साला रजिया का है, जो अपने 2 बच्चों के साथ चंडीगढ़ में रहाइश पजीर थी। रजिया की जब शादी हुई तो उसका खामद आसम एक कामयाब कारोबारी आदमी था। रजिया एक नेक परहेजगार, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाली और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली औरत थी। ये औरत अपने शौहर की इंतहाई फरमाबरदार थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों को 2 बेटियों से नवाजा। जब रजिया के यहाँ दूसरी बेटी पैदा हुई तो उसके शौहर को नुकसान का सामना करना पड़ा। इनके माली हालात इस कदर मुतासर हुए कि बड़ी मुश्किल से सर पर छत का इंतजाम हो सका। इनके घर के हालात इस कदर खराब हो गए कि नौबत फाकों तक आन पहुंची। आसम ये हालात देखकर इंतहाई रंजीदा रहने लगा। उसकी जिंदगी से तमाम खुशियां खत्म हो गई। एक दिन आसम को हार्ट अटैक क्या हुआ, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। आसम के इंतकाल के बाद रजिया अकेली अपने बच्चों की जिम्मेदारियां संभालने लगी। रजिया ने इस सूरत हाल में हिम्मत ना हारी। वो लोगों के बच्चों को पढ़ाकर घर का खर्च उठाती। वक्त गुजरता गया, उसकी बेटियां जवान हो गई। वो दिन रात अपनी बच्चियों के अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करती, उनकी शादियों के बारे में सोचती और हमेशा ये दुआ करती, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे मरने से पहले एक बार बैतुल्लाह का तवाफ जरूर करवा दे। उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 ही मकसद थे, एक बेटियों की शादी जबकि दूसरा बैतुल्लाह का तवाफ करना। रजिया हर नमाज के बाद ये 2 दुआएं करती। वक्त गुजरा, उसने एक बेटी की शादी कर दी, जबकि दूसरी बेटी छोटी थी। वो उसकी भी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहती थी, क्योंकि अब रजिया की तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी। रजिया का जवाई बहुत नेक इंसान था। जब उसने रजिया की बेटी से उसकी ख्वाहिश का इजहार सुना तो उसने छोटी बेटी की मंगनी अपने भाई से कर दी। यूं अपनी सास के हज पर जाने का बंदोबस्त करने लगा। दोनों के दरमियान ये
तह पाया, जब रजिया हज से वापस आ जाएगी तो दूसरी बेटी की शादी की जाएगी। पिछले साल रजिया हज के लिए मक्का मुकरमा गई। वहां पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला के आगे रो रो कर दुआएं करने लगी। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि उसने उसे हिम्मत हौसला दिया, जिसकी वजह से वो अपनी बेटियों की शादी कर सकी। वो हर रोज तवाफ के लिए खाना काबा आती, एक ही दुआ उसके मुंह से निकलती। हज के दौरान ही रजिया बहुत बीमार हो गई। हज के बाद रजिया भारत वापस चली गई। उसकी हालत दिन ब दिन खराब रहने लगी। एक दिन छोटी बेटी ने देखा उसकी माँ बेड से नीचे गिरी पड़ी है। उसने जब माँ को नजदीक जाकर देखा तो माँ औंधे मुंह पड़ी थी। जब बेटी अपनी मां को अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टरों के मुताबिक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद कहा कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। दोनों बेटियों के लिए ये खबर इंतहाई गमज़दा थी। ये बेटियां अपनी मां से इंतहाई मोहब्बत करती थी। उनकी मां उनके लिए मां और बाप दोनों का दर्जा रखती थी। रजिया की मैयत को शाम को घर वापस लाया गया। कुछ औरतों ने रजिया को गुस्ल देकर कफन पहनाना शुरू कर दिया। भी कफन पहनाया ही जा रहा था कि एक ऐसा हैरतनाक मंजर देखने को मिला, जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दिल की धड़कनें थम गई, आंखें फटी की फटी रह गई। कफन के दौरान रजिया ने एक औरत का हाथ पकड़ लिया, जबकि आंखें खोलकर हैरत से लोगों को देखने लगी। रजिया के दिल की धड़कन ने काम करना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर गुस्ल देने वालियों की चीखें निकल गई, जबकि जिस औरत का हाथ पकड़ा गया उसकी तो दौड़ें लग गई। ये मामला देखकर औरतों के होश उड़ गए, मगर जब दोनों बेटियों ने मां को जिंदा पाया, दोनों बेटियां मां के गले लगकर रोने लगी। इसी दौरान किसी औरत ने ये मंजर कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में आप लोग ये मंजर देख सकते हो। रजिया के अचानक जिंदा हो जाने पर डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टर भी कुदरत का मौजज़ा देखकर हैरान थे। तमाम डॉक्टर सर जोड़कर बैठ गए। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, जबकि हमारे अस्पताल की जानिब से डेड बॉडी जारी की गई। जब रिपोर्टों को दोबारा चेक किया गया तो डॉक्टरों ने अपनी गलती का एहतराफ कर लिया। उनके मुताबिक रजिया के दिल पर ऐसा अटैक हुआ, जिसकी वजह से दिल की सरगर्मियां चंद लम्हों के लिए इंतहाई सुस्त हो जाती हैं। देखने वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसे इस आदमी की रूह जिस्म से परवाज कर चुकी हो। ये बेहोशी की एक इलामत होती है। चंद मिनटों के बाद दिल दोबारा काम करना शुरू कर देता है। इस दौरान इंसान को जिंदा और मुर्दा होने की पहचान करना इंतहाई मुश्किल होता है। जब रजिया मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई तो उसने अपनी दूसरी बेटी की भी शादी कर दी। इस वाक़े के बाद रजिया 5 साल तक जिंदा रही। उसने अपनी बेटियों के बच्चे भी देखे। दोस्तों, जिंदगी और मौत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। वो चाहे तो मौत के दरमियान से बंदे को निकाल कर जिंदगी दे सकता है। हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है। मुकर्ररा वक्त से पहले किसी इंसान को मौत नहीं आ सकती। मुकर्ररा वक्त को ना ही कोई आगे कर सकता है और ना ही कोई पीछे कर सकता है। लिहाजा वक्त आने से पहले आखिरत की तैयारी कर लो।